कैरियर काउंसलिंग वीडियो सीरीज़ के इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आईटीआई में एडमिशन में की जो प्रोसेस है उसको हम समझेंगे। तो आईटीआई में प्रवेश का जो प्रथम चरण है उसके अंतर्गत यदि इस इंस्टीट्यूट के अंदर आईएमसी है, जिन इंस्टीट्यूट में आईएमसी है, आईएमसी का मतलब इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी, तो आईएमसी योजना अंतर्गत पहले उसमें एडमिशन दिए जाएंगे। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन के पश्चात जो मेरिट जारी हुई है उस मेरिट के अनुसार पहले कैटेगरी बी यानी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के स्टूडेंट ट्रेनीज को एडमिशन होगा। उसके बाद में कैटेगरी सी का मतलब फिजिकली हैंडीकैप जो विकलांग युवा है उनका एडमिशन होगा। उसके बाद में कैटेगरी डी यानी जो महिलाएं विडो या डाइवर्स हैं उनका एडमिशन होगा। इस सीक्वेंस से एडमिशन होगा। अच्छा, उपरोक्त जो कैटेगरी है जो मैंने बताया, कैटेगरी बी, सी, डी और आईएमसी, उसमें किए जाने वाले प्रवेश कैंडिडेट की सीट आवंटन हो जाने के पश्चात ऑनलाइन आवंटन में आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी जिन बच्चों को ये इन योजना अंतर्गत एडमिशन मिल गया है, अब आगे की जो प्रक्रिया होगी उसके अंदर उनको लिया नहीं जाएगा, यानी क्योंकि उनका एडमिशन हो चुका है। तो ये रहा प्रथम चरण। द्वितीय चरण है। द्वितीय चरण के अंदर क्या होगा, केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन के द्वारा संस्थान और ट्रेड उसकी आवंटन का जो प्रोसेस है वो कैसे रहेगा उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत काउंसलिंग के उपरांत शेष रहे समस्त अभ्यर्थियों के लिए संस्थान व व्यवसाय का आवंटन उनके द्वारा भरे गए विकल्प पत्र में अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्पों की वरीयता क्रम में योग्यता क्रमांक वे संस्थानों में श्रेणी उपलब्ध स्थानों के आधार पर कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। यानी आपने जो फॉर्म में जो आपने ट्रेड भरी, आपने अपना इंस्टीट्यूट का भरा, तो वो मेरिट को देखते हुए संस्थान और आपने जो मेरिट हुई जो आपने ट्रेड्स विकल्प पत्र में भरी है, और वो कंप्यूटर क्या करेगा, मेरिट के अनुसार इनमें से ये अपलोड करेगा, उसमें से लेंगे और उसके अनुसार आपको संस्थान और ट्रेड वो जो है वो उसमें अलॉट आपको, यदि आप एलिजिबल हो, यदि आप उस जगह मेरिट में स्टैंड हो तो आपको वो में जो है संस्थान और ट्रेड आपको अलॉट हो जाएगी। यदि अलॉट नहीं हो पाई, यदि आप मेरिट में स्टैंड नहीं हो रहे तो फिर ट्रेड आपको अलॉट नहीं होगी। तो यह आवंटन पूर्णतया प्रोविजनल है। ये जो आवंटन जो वो है प्रोविजनल है। जो फाइनल प्रोविजन आपका जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा उसके बाद में माना जाएगा, फीस आप जब सबमिट कर दोगे उसके बाद में माना जाएगा। तो ये जो आवंटन है कंप्यूटर के द्वारा किया गया है वो प्रोविजनल जो है अलॉटमेंट है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें विकल्प पत्र में प्रस्तुत किए विकल्पों में से सीट आवंटन नहीं होता है, अर्थात चॉइस एग्जॉस्टेड हो जाती है, उन्हें स्वतः ही द्वितीय आवंटन में सम्मिलित किया जाएगा। अब आपने जो संस्थान भरा, इंस्टीट्यूट भरा और आपने जो ट्रेड भरी, उस मेरिट पे स्टैंड नहीं हो पाए, उस तक मेरिट नहीं आ पाए, आप उसमें स्टैंड नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ट्रेड अलॉट नहीं होगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके विकल्प पत्र, आपके जो अलॉटमेंट लेटर जो कंप्यूटर उसमें चॉइस एग्जॉस्टेड यानी चॉइस अभी एग्जस्टेड है, अभी आपको ट्रेड अलॉट नहीं हुई है। और ऐसे स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स को जो है ऑटोमेटिकली वो सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें उसके लिए एलिजिबल है, उसमें आवंटन के लिए जो है सम्मिलित कर लिया जाएगा, उसमें सम्मिलित किया जाएगा। आपका उसके अंदर ट्रेड अलॉट हो जाएगी, होगी ये कंफर्म नहीं है, आप उसके लिए एलिजिबल हो, उसमें आप सेकेंड राउंड में जो काउंसलिंग होगी उसके लिए आपका जो है आप सम्मिलित के लिए एलिजिबल हो। और सेकेंड राउंड में जब निकलेगी तब आप, यदि आप उस मेरिट में आप स्टैंड कर रहे हो तो आपको जो आपने ट्रेड या संस्थान भरा है वो आपको अलॉटमेंट हो पाएगा।
तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट लिस्ट में या फिर फर्स्ट बार में जो अलॉटमेंट लिस्ट जारी हुई है उसके अंदर यदि आपको जिन ट्रेडों के अंदर यदि आपका अलॉटमेंट हो गया तो अलॉटमेंट होने के बाद में आप संबंधित संस्थान में जाकर आपकी 10th की मार्कशीट है, इसके अलावा यदि आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवासी प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है और फ़ोटो है और 3500 रुपये यानी 3500 रुपये फ़ीस, और यदि महिलाएं हैं तो 1100 रुपये आपका फ़ीस लेके आपको वहाँ सबमिट करानी है और एक सेट आपको फ़ोटो स्टेट का अपने साथ में ले जाना है, फ़ोटो लेने जानी है और ये ले जाके आपको फिज़िकली आपको खुद को कैंडिडेट को खुद को इंस्टीट्यूट के अंदर अटेंडेंस देना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप पेरेंट्स को भेज दें या पेरेंट्स के कैंडिडेट नहीं जा पा रहा है तो आप को कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिज़िकली कैंडिडेट को खुद को प्रेजेंट रहना है और ये जो मैंने बताया फ़ीस और जो डॉक्यूमेंट है आपको ओरिजिनल आपका जमा होंगे और एक जो सेट है वो फोटो स्टेट की वो भी आपको साथ में ले जाके वो आपको जमा करानी है। तो ये प्रक्रिया आपकी जो है वो प्रवेश के लिए रहेगी। आगे की जो प्रक्रिया है वो आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों को बताइए। जानकारी के अभाव में बहुत जो है छात्र वो मिसगाइड हो जाते हैं और प्रॉपर्ली फॉर्म्स फिलअप नहीं कर पाते हैं या फिलअप करने के बाद में प्रॉपर जानकारी के अभाव में वो समय पे जो इंस्टीट्यूट के अंदर रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं और उनका जो एडमिशन वो रद्द हो जाता है। इसलिए आप जहाँ तक हो सके अपने मिलने वालों को ये जो वीडियो है वो शेयर करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।